बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अगस्त है और दिन है जुमेरात का। पीडीएम की हुकूमत वफाक में ख़त्म हुई। उसके 16 घंटे के अंदर अंदर पीडीएम का केपीके में सियासी चमन जो है वो उजड़ गया है। मौलाना फजल रहमान के वज़रा फारिग हो गए हैं। पीडीएम से तल्लुक़ रखने वाले जो एटीएम्स थी इनकी वो फारिग हो गई हैं, इस्तीफ़े ले लिए गए हैं, बाकियों को डी नोटिफाई किया जा रहा है। ये मामला है क्या, क्यों हुआ, वजह क्या थी, मामला क्या है, अंदरूनी कहानी क्या है, ये सारी मैंने चेक की। जो केपीके के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं उनसे मैंने बात की, कुछ से जो है उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट्स किए हैं, उन्होंने जो स्टोरीज़ हैं वो आपके सामने रखूँगा। मैंने ज़ाहिर शाह शराजी साहब से बात की, मुमताज़ बंगी साहब से बात की, महमूद जान बाबर साहब से बात की, रसूल दावर साहब से बात की और कुछ और जर्नलिस्ट हैं, फ़हीम साहब हैं या दीगर रियाज अली साहब हैं, इन सब के ट्वीट्स भी मौजूद हैं। वो सब मैं आपके सामने रखूंगा कि कौन क्या कह रहा है, कि इसकी वजूहात क्या हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग वजूहात हैं, आगे क्या होने जा रहा है। मामला यह है कि सबसे पहले आगाज़ करते हैं मुमताज़ बंगी साहब से मैंने बात की। उन्होंने बताया कि कुल ये 27 थे, जिनमें 15 जो है वो वज़ीर थे, कुछ मुशीर थे, कुछ मामले खुसूसी थे और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो JUAF के थे और इसमें फिर दूसरे नंबर पे ANP के थे, कौमी वतन पार्टी के थे, नून लीग के थे, पीपल्स पार्टी के थे। ये मामला शुरू हुआ जब शाहिद खटक जो हैं उन्होंने ANP के एक जलसे में खिताब किया और अब वो इलेक्शन भी लड़े ANP के टिकट पे। वहाँ से फिर ये बात सामने ज़्यादा हाईलाइट हो गई। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने, या आप ये कह सकते हैं कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक ख़त लिख दिया। हालांकि चीज़ें तो मीडिया, मुमताज़ बंगी साहब ने भी यही कहा कि जब से ये काबीना बनी है तब से KPK का मीडिया, पेशावर का मीडिया बता रहा था कि कौन किसकी ATM है, कौन किस जमात से तल्लुक़ रखता है। ये निगरान हुकूमत के नाम पर एक धोखा था और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। यही फ़हीम साहब का मैं वीलॉग सुन रहा था, उन्होंने अपने वीलॉग में कहा कि ये पहले से प्लान्ड था कि जब तक ऊपर हुकूमत रहेगी इनकी, नीचे भी इनके बंदे रहेंगे, जब ऊपर हुकूमत जाएगी नीचे से भी इनका खात्मा कर दिया जाएगा। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ने तो अब ये सो कॉल्ड नोटिस लिया है। मुमताज़ बंगी साहब ने बताया कि हम तो तब से स्टोरीज कर रहे हैं पेशावर के और KPK के जर्नलिस्ट के कौन किस जमात से तल्लुक़ रखता है और उसके अलावा जो ये सारा मामला है उस पर ये भी बताते हैं मुमताज़ बंगी साहब के इनकी बाकी करप्शन लूटमार तो अपनी जगह जो इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, लेकिन जो PTI के हवाले से जो टास्क दिए गए थे, क्योंकि अपने मामला में इतने मगन थे कि PTI के हवाले से उनका टास्क था कि PTI के लोगों को स्कैंडल्स निकालें। बहरहाल ये कोई स्कैंडल जो इस तरह के हैं वो नहीं निकाल सके। उसके बाद इदारों को भी ये काबिल कबूल नहीं थे और ये इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इनकी नामजदगी जो है, इनकी नॉमिनेशन जो है इन वज़रा की, इस काबीना की, वो CM ने नहीं की थी जो वहाँ के निगरान वज़ीर आला हैं, बल्कि इनकी नॉमिनेशन जो है वो की थी जो गवर्नर हैं KPK गुलाम अली साहब, उन्होंने की थी, जो मौलाना फजल रहमान साहब के अजीज़ हैं, उनके नुमाइंदे हैं KPK में। उसके बाद ज़ाहिर शाह शराजी साहब कहते हैं कि ज़ाहिर है इनकी सबको पता है कि इनकी सियासी वाबस्तगी है, ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग, ये सब लेटर भी लिख रहे थे, ये वो भी एक दबाव बढ़ा रहे थे, वो भी कह रहे थे कि KPK में ये निगरान हुकूमत जो है वो न्यूट्रल नहीं है। और उसके बाद ये जो वज़ीर बने हैं ये करोड़ों रुपए दे के, हर वज़ीर करोड़ों रुपए देकर वज़ीर बना, अक्सरियत इनकी करोड़ों रुपए देकर वज़ीर बने। और ज़ाहिर है जब वो करोड़ों रुपए दे के, जो मुख्तलिफ लोगों की ATM है, वो करोड़ों रुपए दे के अगर वज़ीर बनेंगे तो उन्होंने फिर वो करोड़ों भी वापस लेने हैं और फिर करोड़ों रुपए और भी कमाने हैं। उसके बाद इनको चाय पर बुलाकर इनके इस्तीफे लिए गए। वो आगे फ़हीम साहब ने भी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई है, वो आपके सामने रखूँगा। और अब ये बंगी साहब भी, ज़ाहिर शाह शराजी साहब भी, बाकी भी जो वहाँ के सीनियर सहाफ़ी हैं वो ये समझते हैं कि अब निस्बतन न्यूट्रल चेहरे लाए जाएंगे, क्योंकि अब एक लंबा सेटअप, इस वक्त तक ये लग रहा है कि लंबा सेटअप होगा, क्योंकि अभी तक तो यही आ रहा है ना कि 4-5 माह तो लग जाएंगे हल्का बंदियों में, 3 माह और इलेक्शन कमीशन को 2.5-3 माह चाहिए। तो ये आप लग ये रहा है कि फरवरी मार्च तक मामला जाना है। तो न्यूट्रल, निस्बतन न्यूट्रल चेहरे हों और ऐसे चेहरे, क्योंकि SIFC का आगाज़ किया गया है, उसमें KPK पे बड़ा फोकस है, मिनरल्स, इन चीज़ों पे। तो जो ऐसे वज़रा हों जो इस तरह से बदनाम ना हो, जैसे ये, इनमें से बहुत से करप्शन के इल्ज़ामात, और बल्कि बंगी साहब बता रहे थे कि कईयों को तो यहाँ का मीडिया नहीं जानता था ये कौन है, जो मामले खुसूसी बन गया और मुशीर बन गया और इस तरह की सूरत हाल। तो ये हो गया सारा मामला। तो इसके बाद आ जाते हैं रसूल दावर साहब क्या कहते हैं। रसूल दावर साहब जियो से इनका तल्लुक़ है, सीनियर रिपोर्टर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और मेरे साथ तो खैर इनकी कुर्बत बड़े अरसे से है। गुमल यूनिवर्सिटी में हम इकट्ठे होते थे, ये हमारे सीनियर भी होते थे, जमीयत में भी और वैसे भी यूनिवर्सिटी में। तो दावर साहब ने भी यही बताया कि
उनका भी यही ख्याल है कि एक तो ज़ाहिर है इनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात और करप्शन उन्होंने की भी है और सियासी वाबस्तगी इनकी इस्टेब्लिश थी, और अब एक जो नज़र आ रहा है कि एक लंबा सेटअप चलना है, तो एक फेसेस ऐसे लाने हैं जिससे लगे कि ये न्यूट्रल निगरान हुकूमत है। और वो कहते हैं कि मौलाना से इस पर सवाल हुआ, मौलाना ऑलरेडी इस पर नाराज़गी का इज़हार कर चुके हैं, और साथ ही इन्होंने जो है वहाँ पे एक बादशाहत पूरी कायम कर दी थी और पोस्टिंग ट्रांसफ़र सारी कर रहे थे, और जो वो कहते हैं ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो सबके सामने है कि इस निगरान हुकूमत के नाम पे इस निगरान सेटअप ने जो कुछ किया है वो पूरे KPK जानता है, सबको नज़र आ रहा है। महमूद जान बाबर साहब कहते हैं कि ये जो काबीना है ये इतनी अपने ज़ाती मामलात में मगन थी कि दहशतगर्दी के जो बड़े बड़े KPK में वाक़यात हुए, जो दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है, उन्होंने मुसम्मत तक नहीं की दहशतगर्दी की, खुद कुछ धमाकों की, और मौजूदा जो हालात हैं वहाँ के, जो इन पर इनको काम करना चाहिए था वो इन्होंने काम नहीं किए। ये अपने ओहदे इंजॉय कर रहे थे। फ़ौज भी नाराज़ थी कि क्या फ़ौज नहीं सिर्फ लड़ने दहशतगर्दों के खिलाफ, ये पूरी हुकूमत, सब सियासी जमातें सब मिलकर लड़ते हैं दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ, लेकिन यहाँ पर तो जो निगरान हुकूमत है वो टोटल अपने ज़ाती मामलात में जो है वो इन्वॉल्व थी। महमूद जान बाबर साहब कहते हैं कि PTI के 10 साल दौर में इतनी करप्शन नहीं हुई जितनी 6 माह में इन्होंने करप्शन की है, उससे ज़्यादा करप्शन हुई है, और इन्होंने जो कुछ किया है उसको जस्टिफाई करना मुश्किल है। जो इनको लगाने वाले हैं उनके लिए भी, जो इनको चलाने वाले हैं उनके लिए भी, जो इनको सपोर्ट कर रहे थे उनके लिए भी इन सब चीज़ों को जस्टिफाई करना मुश्किल है जिस तरह से इन्होंने किया है। उसके बाद इनसे अब जान छुड़ाई गई है, और जो इनको लाए थे उन्होंने इनको घर भेजा है, उन्होंने इनको फारिग किया है। और मैंने उनसे पूछा कि मौलाना साहब नाराज़ होंगे? उन्होंने कहा मौलाना साहब का डायरेक्ट नहीं कहा, उन्होंने कहा जिन लोगों ने इनको लगाया था 5-5 करोड़ रुपए लेके, अब अगलों को भी अगर 5-5 करोड़ लेके उन्होंने लगाना तो उनकी तो मौजें हैं। तो इस तरह से, क्योंकि उनका यही था महमूद जान बाबर साहब का, जब बदामी साहब के प्रोग्राम में मान रहे हैं, सब एतराफ़ कर रहे हैं कि 5-10 वज़ीर इनके हैं, 6 इनके हैं, 5 हमारे हैं, 4 उनके, हमें हिस्सा कम मिला है, फलाने के ज़्यादा हैं, तो मान रहे थे। तो लेकिन महमूद जान बाबर साहब ये कहते हैं कि अगर इनसे आपने हिसाब नहीं लेना, जो इन्होंने 6 माह में करप्शन 6-7 माह में किया, अगर उसका हिसाब नहीं लेना तो फिर फ़ायदा इनको फारिग करने का। आप होना तो ये चाहिए कि एहतसाब होना चाहिए, इनसे जवाब लेना चाहिए कि इन्होंने जो करप्शन लूट मार की उस पर पूरा इनका एहतसाब होना चाहिए। मोहम्मद फ़हीम साहब कहते हैं कि करप्शन के इल्ज़ामात तो हैं इन पर भी, गवर्नर पर भी, लेकिन असल मंसूबा ये था कि जब वफाक से PDM हटेगी तो यहाँ से भी इनकी छुट्टी करवा दी जाएगी। फिर उन्होंने फ़हीम साहब ने बताया अपने वीलॉग में, और आप उनके यूट्यूब चैनल ज़रूर देखें, उनके ट्विटर को ज़रूर फॉलो करें, वो KPK के हवाले से बड़ी अच्छी आजकल बड़ी एक्टिवली वो चीज़ें ट्वीट कर रहे होते हैं, यूट्यूब पर भी अपने दे रहे होते हैं। इस तरह से महमूद जान बाबर साहब का यूट्यूब चैनल, मैं कोशिश करूँगा कि इनके यूट्यूब चैनल जो है वो उनके लिंक ट्वीट भी कर दूँ ताकि आप उनको जो है वो फॉलो करें और आप KPK के हवाले से इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो देखते रहें। तो उसके बाद इन्होंने बताया फ़हीम साहब ने कि कल जो है वो काबीना का इजलास हुआ, 32 नुकाती एजेंडा था, 2:30 बजे इजलास शुरू हुआ, रात 8 बजे तक इजलास चलता रहा। उसके बाद कल इनको वज़ीर आला ने कहा कि मैंने कल यानी आज आपके लिए 10 अगस्त को चाय का इंतज़ाम किया, आप सब ने ज़रूर आना है, किसी ने चाय का इंतज़ाम चाय की दावत मिस नहीं करनी, सब मुझे आप वहाँ चाहिए। तो खैर पहुँच गए, सब तो नहीं गए, कुछ जो है गैर हाजिर थे। तो जब ये वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा जी आपका बहुत शुक्रिया, आप चाय पीने आए हैं, लेकिन मामला बहुत संगीन हो गया। इलेक्शन कमीशन ने मुझे ख़त लिखा है कि जो भी सियासी वाबस्तगी वाले वज़रा हैं, मामले खुसूसी हैं, मुशीर हैं, उनको फारिग करें, तो मुझे आप सबका इस्तीफ़ा चाहिए। तो उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने रिएक्ट किया, उन्होंने कहा नहीं देंगे तो मैं डीनोटिफाई कर दूंगा, लेकिन इस्तीफ़ा आपके सबका चाहिए। और इस पर उन्होंने बताया फ़हीम साहब ने कि हामिद शाह साहब ने गुस्सा किया, एक और वज़ीर थे उन्होंने गुस्सा किया, नैयब बुखारी साहब के बेटे जो हुसैन बुखारी हैं उन्होंने, और हिदायतुल्लाह साहब जो हैं ज़ियाउल अफरीदी के भाई, उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा हमें पार्टी की कोई डायरेक्शन नहीं, हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे। उन्होंने कहा ना दो, मैं तुम्हें डीनोटिफाई कर दूंगा। काफ़ी तलखी हुई, कई जो है वो चाय पिए बगैर बेचारे निकल आए, उनको लिखे हुए इस्तीफ़े दे दिए गए और कहा गया कि वो जो गेम शो में नहीं होता, वो कहते हैं कि डील लो और घर जाओ, उन्होंने कहा साइन करो और घर जाओ। अब आ जाएँ जी, उसके बाद मैं कुछ ट्वीट्स भी आपके सामने रख देता हूँ। इसमें जनाब आगे मैं चल के आपको बताता हूँ, एक पूरी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है इसमें। मोहम्मद फ़हीम साहब का ट्वीट है कि महकमा इंतज़ामिया की वेबसाइट पर काबीना के मेंबरान की तादाद 25 है, 14 वज़रा, 4 मुशीर और 6 मामले ख़ुसूसी हैं। वज़ीर आला भी काबीना का हिस्सा हैं। 19 इस्तीफ़े वज़ीर आला हाउस में जमा है। 2 सावल नज़ीर, हामिद शाह ने इनकार कर दिया। ज़फ़र महमूद का अब तक इस्तीफ़ा जमा नहीं हुआ। शफ़ीउल्लाह और हिदायतुल्लाह ने क़यादत के इशारे का कहा है कि हम उनके मुंतज़िर हैं। उसके बाद अली अकबर साहब का जो ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा निगरान काबीना में शामिल तमाम वज़ीर मुशीर फारिग, वज़ीर आला बदस्तूर खिदमत अंजाम देते रहेंगे। अली अकबर साहब डॉन से, उस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि इसको वेलकम करना चाहिए इस डिसीजन को। और जो KPK में खौफनाक था, जो ये काबीना थी इनकी JUAF से तल्लुक़ रखने वाली,
और रिजवान गलजेई साहब ने भी अली अकबर साहब को कोट ट्वीट करके कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी पीडीएम की हुकूमत ख़त्म। लिहाज अली साहब की एक स्टोरी मैं पढ़ के और इसके बाद इस वीडियो का अख्ताम करूँगा। लिहाज अली साहब ने एक स्टोरी की है कि तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में हालिया कामयाबी कैसे मिली, आइंदा क्या होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। लिहाज अली साहब कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन की तमाम जमातों को चारों शाने चित कर दिया। पेशावर की तहसील मित्रा में तहसील चेयरमैन और हवेलिया में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद रुकन ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और बाकी उम्मीदवारों को शिकस्त दी। 10 ऐसी वजूहत हैं जिसके बायस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की। नंबर 1, इमरान खान का वोट बैंक ताहाल अपनी जगह पर कायम है। हुकूमत से निकलने के बावजूद पीडीएम जमातें तमाम तर कोशिशों के बावजूद इमरान खान का वोट बैंक नहीं तोड़ सकी। नंबर 2, मुल्क भर बिलखसूस केपीके में पुलिस की जानिब से मुसलसल गिरफ्तारियों, छापों और क़यादत के मंजराम से हटने और FIR के इंदराज के बावजूद तहरीक इंसाफ कमज़ोर होने के बजाय मजबूत मुस्तहकम हो गई है। नंबर 3, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने हुकूमत की जानिब से 9 मई के बयानी को संजीदगी से नहीं लिया और तमाम तर अवामिल और सख्तियों के बावजूद अपनी पार्टी के साथ जुड़े रहे। नंबर 4, इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मरकजी और सूबाई क़यादत के खिलाफ दर्ज केसेस से मुतल्लिक पार्टी वर्कर्स का ख्याल है कि यह महज इंतकामी कार्रवाई है, हकीकत से दूर दूर तक इसका कोई वास्ता नहीं है। नंबर 5, इमरान खान का बयानिया अब भी ज़ोर शोर से पार्टी कारकुनों में मकबूल है। पार्टी के बतन से निकलने वाली 2 जमातें, जहांगीर तरीन की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और परवेज़ खटक की PTI पार्लियामेंटेरियन, इमरान खान की जमात को ताहाल किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचा सकी। नंबर 6, हुकूमत से निकाले जाने के बाद इमरान खान ने कई महाजों पर सियासी गलतियाँ की, लेकिन PDM और उनके इत्तेहादी जमातें अपनी नालायकी के बायस इमरान खान के खिलाफ मुतबादिल बयानियाँ तश्कील ना दे सके। नंबर 7, इमरान खान ने अपने पार्टी वर्कर्स को हालत सुकूत में रहने की बजाय होशरबा महंगाई और हुकूमत मुखालिफ कार्रवाइयों में मुतहरिक किए रखा। पेट्रोल और अशिया खुदोनोश की कीमत में मुसलसल इजाफे को इमरान खान ने इस अंदाज में पेश किया कि लोग इनके दौर की महंगाई को भूल गए। नंबर 8, PDM की जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत ने इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में अवाम के साथ मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम, पेट्रोल और डॉलर की कीमत में कमी समेत जो वादे किए थे उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। नंबर 9, 2023 में इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के लिए रवायती सियासत की बजाय गैर सियासी रवायती तरीक़ाकार के तसलसल को अपनाए रखा। सोशल मीडिया के नए प्लेटफॉर्म के जरिए आवाम के हाल हल्के तक रसाई हासिल की। नंबर 10, हालिया ज़मीनी इंतखाबात के दौरान इमरान खान की गिरफ्तारी और पार्टी के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ पे दर पे दर्ज मुकदमात को बतौर हमदर्दी कैश किया गया और आवाम से वोट हासिल करने में कामयाबी हासिल की गई। मुल्क भर में आने वाले आम इंतखाबात के अल्तवा से मुतल्लिक जमगोइयाँ जारी हैं। अपोजिशन का ख्याल है कि इमरान खान को मंदिराम से हटाए पाबंदी हासिल करने के बाद उनका बयानिया भी उनके साथ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब तक इमरान खान जेल से बाहर होंगे उन्हें हराना मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब PDM ये वाज़ेह कर चुकी है कि हमारा इत्तेहाद महज हुकूमत साजी तक था, ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं। नतीजतन आम इंतखाबात के दौरान एक प्लेटफॉर्म से उतरने की बजाय इनफरादी जमाती सियासत के जरिए अवाम को राग़िब करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में ये जमातें इमरान खान से ज़्यादा एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाएंगे, जिसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर उठाने की कोशिश करेगी। ये स्टोरी है जो लिहाज अली साहब की, जो मैंने आपके सामने रखी है। बड़ी दिलचस्प आज सूरत हाल जो है KPK में, KPK से भी अंजाम को पहुंच गई है PDM की हुकूमत। आगे आगे देखिए होता है क्या, और भी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, अदालती माह से भी चीज़ें हैं। कल का अदालती दिन भी बड़ा अहम है, इन सब पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लगनी हम सब काम में नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।